ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। आज पुनः आरटी भारत पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है, क्योंकि कल श्राद्ध पक्ष महालय पक्ष समाप्त हुआ है। आज के दिन से शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने का समय था, किंतु मलमास आने के कारण नवरात्रि एक महीना लेट चली गई। कई जिज्ञासुओं के अंदर हमारे पास भी कई लोगों के फ़ोन आए कि ऐसा क्यों होता है कि पितरपक्ष के तुरंत नवरात्रि आती है तो एक महीने का गैप क्यों पड़ा। इसी विषय पर आज आरटी भारत के स्टूडियो में बैठ करके मैं आप सभी दर्शकों को कुछ मलमास के बारे में, इसका क्या रहस्य है और ये हर 3 साल के बाद क्यों पड़ता है, कुछ इसके बारे में जानकारी आपको शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से पुरुषोत्तम मास, क्योंकि पुरुषोत्तम मास का नाम ही अधिमास है, इसी को अधिक मास भी कहते हैं, इसी को मलमास भी कहते हैं, और भगवान नारायण का नाम इस मास को दिया गया है, इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो एक तो होता है सौरमान और एक होता है चांद्रमान। तो सौरमान के अनुसार जो सूर्य की संक्रांति होती है, तो एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति का जो बीच का समय होता है उसको सौर मास कहा जाता है। और सूर्य चंद्रमा की जो युति होती है, जब सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठते हैं तो उसी को अमावस कहा जाता है। तो एक अमावस से दूसरी अमावस के बीच का जो समय होता है उसको चांद्र मास कहा जाता है। 12 संक्रांति जन्म सौर मास का जब एक सौर वर्ष बनता है, इसी तरह 12 चांद्र मास का एक चांद्र वर्ष बनता है। एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच में अगर संक्रांति नहीं है, वो संक्रांति से रहित है, तो वो फिर चांद्र मास मान्य नहीं होता है, उसको मान्यता नहीं दी गई। ऐसा अलग अलग कई शास्त्रों में इसके प्रमाण दिए गए। जैसे ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में कहा गया, मेघादिस्ते सवितरी यो यो मासा प्रपूर्यते चांद्रः चैत्राद्यः स विज्ञेया पूर्तिदित्ये अधिमासोन्यः। यानी संक्रांति से विहीन जो चंद्रमास है वो अधिमास कहा जाता है, एवं 2 संक्रांति युक्त जो चंद्रमास होता है उसको 6 मास कहा जाता है। ऐसा सिद्धांत शिरोमणि में कहा गया, असंक्रांतिर्मासो अधिमासः स्फुटः स्यात् द्वि संक्रांति मासः छयाख्या कदाचित। अधिक मास को ही मलमास, इसी का नाम मलिमलुच मास, इसी महीने का नाम संसर्प मास और इसी महीने का नाम पुरुषोत्तम मास है। क्योंकि जिस समय ये अधिक मास आया तो उस समय इस मास ने भगवान के सामने प्रार्थना की कि जब हमारे बीच में कोई संक्रांति आएगी ही नहीं, कोई पूजा पाठ करेगा ही नहीं, तो हमारा क्या महत्व है। तब भगवान नारायण ने अपना ही नाम इस महीने को दिया, इसीलिए इस महीने को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। एक बात और है, क्योंकि जो सैद्धांतिक दृष्टि से मध्यम मान के अनुसार एक चांद्र मास लगभग 29 दिन 31 घटी का होता है, इस प्रकार एक चांद्र वर्ष लगभग 354 दिन का होता है। तो मध्यम मान के अनुसार एक सौर मास 30 दिन 26 घटी का होता है। इस प्रकार सौर वर्ष का मान लगभग 365 दिन का होता है। तो इस तरह प्रत्येक सौर वर्ष और चांद्र वर्ष में 11 दिन का अंतर पड़ जाता है, जो 3 साल में जा करके एक महीना पूरा हो जाता है। और इन दोनों का सामंजस्य स्थापित करने के लिए ही प्रत्येक तीसरे वर्ष में अधिक मास आया करता है, इसकी व्यवस्था की गई है। इस वर्ष आश्विन मास, क्योंकि इस समय आश्विन मास चल रहा है 15 दिन पहले से, तो ये आश्विन मास जो है, इस आश्विन मास में ही ये मलमास पड़ रहा है, जो कि आज 18 सितंबर से लेकर के और 16 अक्टूबर तक रहेगा। आश्विन मास में अधिमास की स्थिति
19 वर्ष के बाद बन रही है। इससे पहले 2001 में पढ़ी, 2001 से पहले 1982 में पढ़ी, 1982 से पहले 1963 में, उसके पहले 1944 में। इसी प्रकार 19 साल के अंतर में ये आश्विन मास में ये मलमास आया करता है। और इसके आगे 2039 में इसी महीने में आश्विन मास में दोबारा फिर मलमास आएगा। तो और अंग्रेजी कैलेंडर, क्योंकि ऐसा भी हमारे अंदर शंका होती है कि जब दिन 365 हैं, क्योंकि चांद्र मास में अभी मैंने बताया कि चांद्र मास में 354 दिन होते हैं और सौर मास में 365 दिन होते हैं। तो और जो अंग्रेजी कैलेंडर है, इस अंग्रेजी कैलेंडर पद्धति के अनुसार सौर मान से ही 12 एवं तिथियों का नियमन होने से यहाँ अधिमास का अंतर प्रतीत नहीं होता है तथा किसी भी प्रकार की विसंगति उत्पन्न नहीं होती है। और एक बात और है, क्योंकि इस अधिमास में नित्य कर्म तो हो सकता है, जो हम नित्य कर्म करते हैं वो नित्य कर्म तो हो सकता है, किंतु जो नैमित्तिक अनुष्ठान है वो इसमें करना वर्जित है। जो विवाह आदि हैं, गृह प्रवेश हैं, जितने भी मुहूर्त होते हैं, इन मुहूर्तों को करना भी इस मास में वर्जित है, क्योंकि ये मास जो है संक्रांति विहीन होता है। और केवल इस महीने में भगवान नारायण की उपासना जितनी की जाए और किसी विधि से की जाए, हवन करें, पूजन करें, जाप करें, भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए जितनी भी पूजा की जाए उसका बहुत फल मिलता है। और ये मास भगवान नारायण को ही समर्पित है। इसी के साथ आरटी भारत की तरफ से सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और जितना हो सके भगवान नारायण की इस महीने में पूजा करें, इसी में सभी का कल्याण है, इसी में सभी का भला है और इसी में जन कल्याण, राष्ट्र कल्याण, सबका कल्याण है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय श्री राधे।